Assalamu alaikum students, welcome to academic reading and writing. Today our topic is picture description. Students, picture description एक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क होता है. ये रिटन एग्जामिनेशन में भी आता है और समटाइम्स ऑरल एग्जामिनेशन में भी होता है. जब आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होते हैं लाइक आइल्स वगैरह के, तो वहाँ पर आपको एक तस्वीर दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इस तस्वीर को आप डिस्क्राइब करें. तो इससे तो एक आपकी स्टोरी टेलिंग की जो आपका जो आर्ट है या जो आपकी स्किल है वो चेक होती है. सेकेंडली कि आपकी परसेप्शन चेक की जाती है कि आप किस अंदाज से चीज़ों को देखते हैं या आपका एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्या है. साइकोलॉजिकली आप कितने मैच्योर हैं या आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. इस सारे लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स डिस्कस करूंगी जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि किस तरह की पिक्चर को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस्म की वोकेबलरी हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा टेंस कैसा होना चाहिए, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए या हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसी होनी चाहिए. सबसे पहले जब आपको पिक्चर मिलती है या दिखाई देती है तो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या है. सबसे पहले उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देखनी है. ये एक सिंपल है, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि जब भी हम कोई तस्वीर देखते हैं तो जो सबसे पहला हमारा इमेज होता है उस तस्वीर के बारे में हम उसको यहाँ पर हम बताते हैं. सबसे पहले द पिक्चर शोज़, यानी कि एक तस्वीर जो है पूरी की पूरी तस्वीर क्या बयान कर रही है, क्या दिखा रही है. सेकेंडली, इन द पिक्चर देयर इज़, कोई ना कोई मौजूद होगा ना उस तस्वीर में. हवा है, पानी है, जानवर है, इंसान है, पौधे हैं या कुछ और. तो वो भी हमने बताना है. ओवरऑल पहले हमने बताना है कि ये तस्वीर क्या दिखा रही है, फिर इस तस्वीर के अंदर क्या है. अगर हमें सोर्स पता है कि ये तस्वीर किसने बनाई है, किसने इसको कैप्चर किया है, तो हम उसका नाम लिखेंगे, दिस पिक्चर वॉज टेकन बाय, या फिर इट वॉज टेकन इन, यानी कि किस टाइम पे ली गई है, किस मौका पे ली गई है और कौन सा ऐसा मामला था, डेट, टाइम या कोई एक स्पेसिफिक इवेंट जिस मौका पर ये ली गई है. थर्डली, अगर ये सब नहीं है, अगर हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इट वॉज पेंटेड बाय और बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन. फिर चौथे नंबर पे हम क्या देखेंगे कि इसका कलर क्या है, किस टाइप के कलर हैं इसके अंदर. अगर ये पेंटिंग है तो किस टाइप के कलर इस्तेमाल किए गए हैं, अगर ये कैप्चर की हुई तस्वीर है तो इसमें किस किस्म के कलर इस्तेमाल किए गए हैं या कौन से कलर इसके अंदर मौजूद हैं. और या फिर ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ है तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ है तो उसमें क्या इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है. फिर हम ये देखेंगे कि इट्स एन ऑयल और वाटर कलर पेंटिंग. अगर ये पेंटिंग है तो हम देखेंगे कि ये किस टाइप की पेंटिंग है, किस चीज़ के साथ ये पेंटिंग बनाई गई है. अच्छा, ये सारा कुछ देखने के बाद हमने पूरी तस्वीर का जायज़ा लेना है और इस ऑब्ज़र्वेशन के बाद हमने यहाँ पर बताना है कि ये नहीं बताना है कि एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, आगे ये है, पीछे वो है, इस तरह नहीं, बल्कि हमने डायरेक्शंस के साथ बात करनी है. जैसे ऑन द लेफ़्ट, ऑन द राइट, यानी कि पता चले कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन क्या है और हम किस तरफ पॉइंट आउट करें. अगर तो तस्वीर में बहुत कुछ है तो हमारे लिए इधर उधर करके बात करना मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हम राइट, लेफ़्ट, इन द मिडल, इन द बैकग्राउंड या फिर इन द फोरग्राउंड, अगर इस तरह करके बात करेंगे तो पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होगी कि एक्चुअली हम किस तरफ देख रहे हैं और किस साइड के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. तो आप ये देखें कि डिफरेंट वर्ड्स हैं और एक्सप्रेशन के लिए इन द बैकग्राउंड, अगर वो बैकग्राउंड में कोई चीज़ है तो उसके बारे में सेंटर में क्या है या फिर उसके फ्रंट पे या फोरग्राउंड में क्या है. तो ये हमने इस तरह से ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं. अब यहाँ पर एक आपको एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ. देयर आर हाई माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. ये देखिए बैकग्राउंड में ये आ गया, हाई माउंटेन्स हैं. ओके. देयर इज़ अ पीसफुल लेक इन द मिडल ऑफ द पिक्चर. ये पूरी तस्वीर है और इसके मिडल में एक पीसफुल लेक है. ओके. देयर आर थ्री ब्लैक हेडेड शीप इन द फोरग्राउंड. तीन ऐसी भेड़ें मौजूद हैं जिनके सर जो हैं वो ब्लैक हैं. अब यहाँ पे देखें कि एक तो ये हो गई और एक ये हो गई और एक शायद ये है. तो बाकियों को उन्होंने शीप नहीं कहा है, ओबियसली वो शीप नहीं है. या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आपको कौन सी चीज़ शीप लग रही है और कौन सी चीज़ शीप नहीं लग रही है. और ये फोरग्राउंड ये आ गया. वैसे तो ये ब्लैक हेडेड नहीं है, देयर आर
1 ब्लैक हेडेड एंड 2 वाइट हेडेड शीप इन द फोरग्राउंड। ये आ गया फोरग्राउंड, या इस सारे को हमने फोरग्राउंड कह दिया, ठीक है। देयर इज़ अ सॉलिटरी लैम्प ऑन द लेफ्ट। ये एक लैम्प है, लैम्प पोस्ट है जो कि बिल्कुल तने तनहा खड़ा है, तो इसको हम सॉलिटरी लैम्प कह रहे हैं। और साथ में हम बता रहे हैं कि वेयर इट इज़, एक्चुअली इट इज़ ऑन द लेफ्ट। अच्छा, अब जो पहले पिक्चर मैंने आपको दिखाई है उसमें हमने कलर्स भी देखे हैं, उसको हमने डिटेल में नहीं, हमने जस्ट देखा है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे प्लेस कर रही है। तो अब किस जगह पे कौन सी चीज़ है, एट द टॉप, बिहाइंड अगर किसी चीज़ के पीछे है तो उसके बारे में हम बताएंगे, उसके आगे अगर कोई चीज़ है तो इन फ्रंट ऑफ, या फिर एट द बॉटम अगर नीचे वाली साइड पे है तो हम बताएंगे कि एट द बॉटम ये चीज़ मौजूद है। अब ये एक तस्वीर है, इसे देखिए। इन द फोरग्राउंड देयर इज़ अ वाइट गेट, ये आ गया फोरग्राउंड सबसे आगे। देयर आर 2 men बिहाइंड द गेट, और इस गेट के बिहाइंड ये 2 आदमी बैठे हुए हैं। देयर इज़ अ फेंस इन फ्रंट ऑफ द मैन, ये एक फेंस है, और जहाँ पर ये खड़े यहाँ पर भी एक फेंस है, ये भी एक फेंस है। तो इनके इर्द गिर्द फेंस है और इनके सामने फेंस है, तो हमने हर चीज़ की एक डायरेक्शन के साथ बताया है कि आगे क्या है, पीछे क्या है और ऊपर नीचे क्या है। अब इन दोनों तस्वीरों को हम दोबारा देखते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग, पहले हमने चीज़ों को बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस कर रही है, मिडल में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, और फ्रंट पे क्या है, लेफ़्ट पे क्या है, राइट पे क्या है। हमने सारा बयान जब कर देना है, फिर हमने बताना है कि एक्चुअली इस मोमेंट में हो क्या रहा है। द शीप आर क्वाइटली लेइंग ऑन द ग्रास, द शीप इज़ इन द मिडल इज़ लुकिंग अप। ये जो मिडल, ये बैठी हुई है ग्रास में, और ये वाली जो शीप है ये ऊपर को देख रही है, बाकी सबके सर झुके हुए आप देख रहे हैं, जबकि ये ऊपर को देख रही है। अच्छा जी, द मैन आर लीनिंग ऑन द रेलिंग, द मैन आर टॉकिंग, द मैन ऑन द लेफ्ट इज़ वेयरिंग अ हैट। अच्छा, इस सारे में आप देखें कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। जब हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होता है, टेंस का इस्तेमाल करना होता है जब हम व्हाट्स हैपनिंग की बात कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब कर दिया कौन सी चीज़ कहाँ पे है, देयर इज़ देयर इज़ देयर इज़, यहाँ पर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। मगर जब हम एक्शन की बात कर रहे होंगे तो हमने ऐसे बताना है कि जैसे वो हमारे सामने वो काम हो रहा है। तो आप इन दोनों डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अच्छा जी, हमारी स्पेकुलेशन क्या है, हमारी स्पेकुलेशन क्या होगी कि हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा अपना व्यू पॉइंट क्या है उस तस्वीर के बारे में। तो आई गेट द इम्प्रेशन, मुझे क्या लग रहा है, इट मेक्स मी थिंक ऑफ, ये मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। इट सीम्स, ऐसा मालूम होता है, ऐसा लग रहा है, सीम्स दैट, ऐसा लगता है, या इट लुक्स लाइक, कि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है, और एज इफ़, जैसा कि, और फिर हम आगे अपनी बात करेंगे। और यहाँ पर मॉडल वर्ब्स ऑफ स्पेकुलेशन, मॉडल वर्ब्स ऑफ स्पेकुलेशन क्या है कि जहाँ पर हम अपनी परसेप्शन दे रहे हैं, हम अपना एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं। दे मस्ट बी, ये लाजमी तौर पे क्या ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर शी कुड, माइट, मे, वेल बी, यानी कि ये ऐसा हो सकता है, माइट बी, या फिर मे बी। आपको पता है कि हम मे बी का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है, माइट बी हो सकता है, या फिर कुड बी हो सकता है। तो ये हो सकता है वाला है जो है ना, कि मेरा ख्याल है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये हो, या ऑब्वियसली लाजमी तौर पे मुझे ये लग रहा है कि ये बात ऐसे ही है। तो ये स्पेकुलेशन वर्ड्स हैं कि हमने अपना व्यू पॉइंट किस तरह से देना है इस सारे मामले में फर्दर। अब यहाँ पर स्पेकुलेशन को हम देखें। द टू मैन आर टॉकिंग, आई गेट द इम्प्रेशन दैट दे आर इन सम रूरल प्लेस सच एज द फार्म। अगर हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देखें तो हमने पहले बताया कि फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, और किस तरह के लोग बैठे हैं, उनके सामने क्या है, मिडल में क्या है। ये सारा करने के बाद फिर हमने बताया कि दे आर टॉकिंग, बताया कि आपस में बातें कर रहे हैं। अब मैं अपनी स्पेकुलेशन यहाँ पे दे रही हूँ। द टू मैन आर टॉकिंग, I get the impression that they are in some rural place such as a farm. They might be discussing the problems in their farm. They are wearing suits and hats
as if it is Sunday, or maybe they are attending some kind of festivity or special occasion. They obviously are not in the city but in the countryside. They could be near some stable of horses. Uh, कपड़े पहने हुए हैं, हैट पहना हुआ है, बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि कपड़ों से लग रहा है कि कोई संडे है, ये भी हो सकता है कि कोई त्यौहार हो, कोई ख़ास मौका हो, जिसकी वजह से ये सूटेड बूटीड हैं। शहर में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की जो सेटिंग होती है शहरों के अंदर नहीं होती है, बल्कि किसी फार्म हाउस की हो सकती है। और जिस तरह की यहाँ पर बाड़ें लगी हुई हैं, यहाँ पर जिस तरह की गेट्स लगे हुए हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जैसे इनके नज़दीक कोई घोड़ों का अस्तबल मौजूद है। और उसके लिए ये भी देखें कि ये जो गेट्स लगे हुए हैं, ये नॉर्मली घोड़ों के अस्तबल के पास ही लगे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कि हम किस तरह से चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर एक आपके सामने एक मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन और रख रही हूँ मज़ीद इसको एनहांस करने के लिए। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वो रूल्स यहाँ पर इन तस्वीरों को डिस्कस करने में अप्लाई किए गए हैं। एक सड़क की तस्वीर है, एक रोड की तस्वीर है, और उसके ऊपर कुछ ट्रेलर्स हैं, कुछ कार्स हैं, कुछ यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो देखें कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। एक्सप्रेस वे और मोटरवे, अ broad highway designed for high speed traffic. Highway, a major road for any form of motor transport. हाईवे किसे कहते हैं? एक मेजर रोड होती है जिस पर हर तरह की ट्रांसपोर्ट जो हाई स्पीड ट्रैफिक होती है उसके लिए बनाई जाती है। अब ये देखते जाएं। दिस पिक्चर शोज अ मोटरवे इन अ वेरी नाइस एरिया फुल ऑफ वेजिटेशन। एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है। देयर आर बुशेस एंड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड इन द सेंटर। ये देखें कि यहाँ पर ये बुशेस हैं, यहाँ पर ट्रीज़ हैं, और सेंटर में भी बुशेस लगी हुई हैं। इट इज़ वेरी वेल साइनो पोस्टेड। अब ये साइनो पोस्टेड कैसे है? ये साइनो पोस्ट लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जो इशारे हैं या जो डायरेक्शंस वाले जो बोर्ड हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। इट इज़ेंट कंजेस्टेड विद ट्रैफिक और ट्रक्स। ये कंजेस्टेड नहीं है, यानी कि बड़ी वाइड रोड है, कि ये ट्रैफिक जैम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एक्चुअली देयर आर मोर लॉरीज एज प्रोबेबली दिस लीड टू अ हॉलीडे रिजॉर्ट एंड दे आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो कुछ लोग हैं, ऐसा फील होता है कि जैसे कोई हॉलीडे रिजॉर्ट है जिस तरफ ये जा रही है सड़क, और जिस तरफ ये डायरेक्शन है इसकी, या फिर ये कोई कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मोटरवे देयर आर वाइड हार्ड शोल्डर्स, ठीक है। ये देखें कि उसको किस तरीके से बनाया गया है। वाइड हार्ड शोल्डर्स हैं इसके दोनों साइड पे। ट्रैफिक इज़ फ्लोइंग फ्रीली ऑन द मोटरवे। कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, बड़ा अच्छे से चल रही है। द vehicles are not traveling too close to one another on the motorway. In the background there is a very pronounced curve, और बड़ा ही खूबसूरत सा एक कर्व है हमें नज़र आ रहा है इस मोटरवे के ऊपर। इट माइट बी समर एंड देयर इज़ अ क्लियर स्काई, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये गर्मियों का महीना है, क्योंकि ना तो यहाँ पर बादल हैं ना स्नो है। तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये गर्मियों का मौसम है। अच्छा, आप ये देखें कि देयर आर ओनली अ फ्यू एक्चुअली प्रोबेबली लीड्स टू के ट्रैफिक इज़ फ्लोइंग। ये देखें यहाँ पर कॉन्टीन्यूस यूज़ किया गया है, और ट्रैवलिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी वोकेबलरी दी है। बुशेज़ हैं, लॉरीज़ हैं, और साइनो पोस्टेड है, और गुड्स हैं या हार्ड शोल्डर्स, इस तरह के जो वोकेबलरी हमने यूज़ किया है। अब फर्दर एक और तस्वीर है, इसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। दिस फोटो शोज़ अ बुशी रश आर सीन most of the busy rush are seen. Most of the buildings in the picture are very tall and seem to be really luxurious. In my opinion, it is an important city like Shanghai. Many people are walking along the coast. There is a crowded road as it might be rush hour.
There are also many boats and ships in the sea. It is an important harbor, and as I have mentioned before, it might be Shanghai as the road signs are written in Chinese. The road is well signposted and seems to be a very neat and clean city. सिंपल डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर और मैनी पीपल आर वॉकिंग अलोंग द कोस्ट. अगर हमने एक्शन की बात की है तो हमने यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात की है और यहाँ पर अपना ओपिनियन भी दिया है. एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा सिटी है, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है. फिर हमने जब थोड़ा सा और गौर किया है तो हमें लगा है कि ये जो साइनोपोस्ट लगे हुए हैं ये चाइनीज़ लैंग्वेज के लग रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर शंघाई जैसा ही कोई सिटी है और ये चाइना का ही सिटी है. ओके, आगे देखिए. This is a traffic jam in a highway. There are many lanes of traffic. Some of the cars have their brake lights on. There are no pedestrians on the hard shoulders. ठीक है, ये इस साइड पे कोई पेडिस्ट्रियन नहीं बना हुआ है, जो साइड्स हैं वहाँ पर. और the hard shoulders, it seems to be early in the morning when people go to work or late in the evening when they are coming back from home, from work. This is definitely rush hour. There is a traffic sign on the right. This congestion might have been caused by an accident or problems with the toll. तो इतना रश सिर्फ दो ही सूरतों में हो सकता है कि या तो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर आगे कोई टोल प्लाजा है जिसकी वजह से सबको यहाँ पे रुकना पड़ गया है. साइनोपोस्ट पे हमने देखा है. ये एक लाइब्रेरी का मंजर है. द बॉय एंड अ गर्ल आर इन अ लाइब्रेरी विच सीम्स टू बी रियली ह्यूज एज देयर आर मैनी रोज ऑफ बुक. The man is showing a page to the girl and she seems to be interested in what he is showing her. The boy is wearing a green top or t-shirt and a necklace. The girl is wearing a white tank top. She seems to be in her 20s like the boy and they are both young. अब यहाँ पर हमने देखें कि इनके कपड़ों को डिस्क्राइब किया है, इनके बैकग्राउंड को डिस्क्राइब किया है और इनकी एज को डिस्क्राइब किया है. तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की पिक्चर हम देख रहे हैं और उसको हम किस अंदाज में देख रहे हैं. फर्दर, this is one of the largest pyramids in the world and considered to be one of the great among the 7 wonders of the world. There are actually 3 pyramids. There are also 2 camels and 2 men wearing turbans and tunics to protect themselves from the heat or high temperatures of the desert. The 2 men aren't sitting on the camels. There are clear sky and a lot of sand. They are very high and composed of blocks of stones. Actually, the Great Pyramid of Giza was one of the 7 wonders of the world. Some of the wonders of the world are the Great Wall China, Machu Picchu, Peru, the Roman Colosseum, Italy and Taj Mahal, India. तो यहाँ पर बेशक चूँकि ये एक 7 वंडर में शुमार होता है, तो हमने ना सिर्फ इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया है बल्कि अपनी फ़र्दर इंफॉर्मेशन को भी हमने इनके साथ ऐड कर दिया है कि हमें इस चीज़ के साथ साथ और किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये इसने हमारी डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है और हमारी ऑडियंस या हमारा रीडर है उसको ये अंदाज़ा हुआ है कि हमें किस किस बात का ऑलरेडी पता है. They are having a stroll by the sea on the beach. It is probably a holiday resort or some place by the sea. Both camels are walking in line. One camel is rudderless and they are both the same color. The sea is bright blue and it is a beautiful day. One man wearing a turban and tunic is riding on one of them and one on the other. He has loaded some things. He might be going from one place to another or moving uh, out and taking with him all his belongings. अच्छा, और ये हमने ये पिक्चर कहाँ से ली है और ये सारा कुछ हमने कहाँ से ली, ये सारा कुछ हमने यहाँ से उठाया है, ये वेबसाइट है. तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, सी है, बीच है, इसको हम मज़ीद डिस्क्राइब कर सकते हैं. हालांकि हमने बताया कि दिन खूबसूरत है, सी इज़ ब्राइट, और हम इसमें हम फर्दर बता सकते हैं कि आसमान कितना ब्लू है और उसके ऊपर बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सी का कलर क्या है और ये डबल शेड दे रहा है.
तो इसको हम फर्दर मज़ीद, ये डिपेंड करता है हमारी अपनी परसेप्शन पे। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर पिक्चर डिस्क्रिप्शन, हमें किस किस्म के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करने चाहिए? सबसे पहले मैं डिस्क्राइबिंग द फोटोग्राफ की बात करती हूँ कि हमने सिंपली उसको डिस्क्राइब करना है किस तरह से। द फर्स्ट फोटोग्राफ शोज अ वुमेन रीडिंग अ बुक। इन द बैकग्राउंड वी कैन सी अ फैमिली सिटिंग अराउंड अ टेबल आउटसाइड अ कैफ़े। ये एक तस्वीर है। अगर हम उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या करें कि एक खातून है जो किताब पढ़ रही है और बैकग्राउंड में एक फैमिली है जो कि कैफ़े में बैठी है और वो इंजॉय कर रही है। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगर हम कंपेयरिंग या कंट्रास्ट की बात करते हैं, कंपेयरिंग द फोटोग्राफ में बोथ पिक्चर्स आर अबाउट बीइंग अ पेरेंट। तो कंपेयरिंग कंपैरिजन कैसे होता है कि आपको दो तस्वीरें दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इनका कंपैरिजन करें। तो कंपैरिजन के अंदर सेम डिस्क्रिप्शन चलती है, मगर हमने उनका एक कंपैरिजन करके ये बताना होता है कि हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। बीइंग अ पेरेंट, आई थिंक द कॉमन थीम हियर इज़ कम्युनिकेशन। तो ओके, अगर हम बात करें स्पेकुलेटिंग की या स्पेकुलेशन की, तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, परहैप्स दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, मे बी द रीज़न दे लुक सो सीरियस इज़ बिकॉज शी माइट बी अ बिज़ी वर्किंग मदर। तो आप ये देखिए कि हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पर्सनल फीलिंग की बात करें कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग इसमें ऐड कर दें, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या अपनी ज़ाती राय को इसमें ऐड कर सकते हैं। सच आई वुडंट लाइक टू बी इन देयर शूज़। द फर्स्ट फोटो रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओन चाइल्डहुड। पर्सनली आई वुड लव टू विज़िट द प्लेस लाइक दैट। और कुछ और अगर हम ओरल एग्ज़ामिनेशन में पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर मज़ीद हम एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, लाइक व्हाट आई रियली मीन इज़ दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट। और या फिर वेल, लेट मी सी, इस टाइप के एक्सप्रेशन जिससे आपकी आपका जो आप काम डाउन है और बड़ा रिलैक्स होकर आप बात कर रहे हैं, इसकी फील आती है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर दो तस्वीरें दी गई हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट की भी बात करते हैं। यहाँ पर दो तस्वीरें दी गई हैं, दोनों तस्वीरों में लोग भाग रहे हैं। तो अब इसका हमने कंपैरिजन या कंट्रास्ट करना है। ठीक है, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिस टू फोटोज़। अब कंपैरिजन भी करना है, कंट्रास्ट भी करना है। व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ पिक्चर्स? दैट पीपल आर रनिंग। और कंट्रास्ट क्या है कि कंट्रास्ट ये कि इनका जो मकसद है भागने का वो डिफरेंट है। ठीक है, और इनका भागने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अच्छा, एंड से व्हाई दे हैव चोजन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड विच ऑफ द पार्टीज यू वुड चूज टू बी एट। ऐसा इन्होंने इस एक स्पेसिफिक इवेंट को क्यों चूज़ किया, और आपको अगर मौका मिले तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, किस लोगों की, किस तरह के लोगों के साथ किस इवेंट के अंदर जाना चाहेंगे। तो यार यहाँ पे देखें आप कि एक मैराथन रेस है, और दूसरी रेस आपको पता है कि स्पेन में एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पर इस रेस को पम्पलोना शिका कहा जाता है। तो सिंपली हम इसको बुल रन भी कह सकते हैं, जिसमें लोग इनके आगे लग के भागते हैं या इनके पीछे भाग रहे होते हैं और ये इनको रोनते हुए गुजर जाते हैं। तो बेसिक पर्पज़, both pictures are about outdoor activities. The common theme here is having fun in groups, doing sports or other activities. On the first one, I can see people running, taking part in a race or marathon. On the second one, there are people chasing bulls. Unlike the first photo, this seems to be a celebration or festival which take place in Spain every year, and it is called San Fermin. People look very happy doing this, and probably most of them who live there are taking part on this event. I would rather beat the first one, as I hate to see animals suffering and really wouldn't have fun doing this. What I really mean is that I can't be happy when something is suffering. तो हमने अपनी यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन भी दी है, और हमने कंपेयर भी किया है, कंट्रास्ट भी किया है। तो ये आप ये देखें कि दोनों पिक्चर्स में अगर हमें किसी स्पेसिफिक टर्म का पता है, जैसे मैराथन हो गई या फिर पम्पलोना चिका हो गई, अगर हम, या बुल रन हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, वरना सिंपली इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मोर एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, ये मैंने आपको पहले भी, थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब फिर मैं आपको बता रही हूँ
एट द टॉप व्हाट इज़, देयर इज़ अ स्काई, ब्लू स्काई, और कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन द बैकग्राउंड वी कैन सी, अब ये बैकग्राउंड है, यहाँ पर शॉप्स हैं और कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज़ अ कार, इन द मिडल ऑफ द पिक्चर देयर इज़ अ रोड, और एक हमें आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, बाइसिकल है उसके पास। ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ डॉग एंड देयर इज़ अ साइनो पोस्ट एंड देयर आर सम हर्डल्स, और इन द फोरग्राउंड देयर इज़, तो फोरग्राउंड में एक्चुअली इस बंदे से भी पहले हमें वो बाईसाइकिल नज़र आ रही है, या फोरग्राउंड में हमें ये बंदा नज़र आ रहा है, मिडल में हमें ये रोड और बाकी की ट्रैफिक नज़र आ रही है। एट द बॉटम, तो बॉटम में आपको क्या नज़र आ रहा है, देयर इज़ सिंपली अ रोड। तो ये देखें कि इस पूरी तस्वीर को हमने अगर डिस्क्राइब किया है तो एक साइड पे ये है, एक साइड पे ये है, हमने ऐसे नहीं लिखा है बल्कि हमने उस साइड को डिफ़ाइन किया है। तो डायरेक्शंस को और कॉर्नर्स को, टॉप को, बॉटम को, राइट, लेफ़्ट, मिडल, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, इन सारी चीज़ों को हमने डिफ़ाइन करना है। फिर हमने बताना है कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फिर हमने अपनी स्पेकुलेशन देनी है कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ से देख के लग रहा है कि यहाँ पर शायद कोई संडे मार्केट है, या फिर यहाँ पर कोई जुमा बाज़ार लगा हुआ है, या फिर कोई ऐसी जो है टेम्परेरी मार्केट लगी हुई है जहाँ से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये छुट्टी का दिन हो। यहाँ पे हर्डल्स भी खड़ी हैं, यानी कि रश आवर्स में यहाँ पर ये हर्डल्स भी खड़ी कर दी जाती होंगी ताकि ट्रैफिक मूव ना कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये एक अच्छी रोड है, बड़ी अच्छी बनी हुई रोड है जिसके ऊपर खड्डे कम हैं, खड्डा नज़र आ रहा है मगर यहाँ पर कम है, और साइनो पोस्ट लगे हुए हैं। ये किसी अच्छे शहर की कोई मसरूफ़ रोड लग रही है। तो ये हमारी अपनी स्पेकुलेशन है। अगर हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन है या हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसी जगह का, हम वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर हमें किसी किस्म की राइटिंग नज़र आ रही है और हमें पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, तो हम ये सिंपली बता सकते हैं ये किस कंट्री का है। और कुछ नंबर भी हमें नज़र आ रहे हैं, गाड़ी का मॉडल भी नज़र आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पिक्चर डिस्क्रिप्शन। और आई होप कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई पिक्चर आ जाती है डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप बहुत इजीली उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकेंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो या किसी बात की समझ ना आई हो, तो इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।